नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 1 है, जो कक्षा 8 विषय हिंदी का है। यहाँ पर आप पूरा मॉडल पेपर देख सकते हैं। पूर्णांक आपका 80 नंबर का होने वाला है। समय आपके 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। परीक्षार्थी के लिए आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ सवाल है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखने हैं आपको। जिसमें आप पहला सवाल देख सकते हैं, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी। पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। पेट्रोल कम था। तो इसका राइट ऑप्शन आपके ऑप्शन स होगा, जिसमें कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। अगला है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे सुना था? स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को। तो इसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा, जिसमें साइकिल को। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात के कारण, बरसात के कारण। तो ओस की बूंदें वो हवा में सूर्योदय के कारण उड़ जाती हैं, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि देवानव की हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट या दर्द के घूंट। तो सुख दुख के घूंट पीते, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो सुदामा थे वो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरताएं रेखा किन शब्द का अर्थ आपको बताना है? पवन, पर्वत, पंख या पसीना। तो इसका अर्थ आपके पंख होगा, जो कि ऑप्शन स राइट है। प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नवीन शब्द बनाना है आपको। प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपके तीनों ही ये प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, जो कि उपयुक्त सभी होगा। अगला है कि गीता मधुर गीत है, इस रेगिस्तान के लिए उपयुक्त क्रियापद का आपको प्रयोग करना है। तो इसमें आपके सुनाती आएगा कि गीता मधुर गीत चुनाती हैं, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है आपके अति लघुत्मक सवाल, जो कि क्वेश्चन संख्या 9 से लेकर 14 तक हैं, जो सभी आपके अति लघुत्मक सवाल हैं, जिसका आपको एक लाइन में या 2 लाइन में आंसर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा था? बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा था। यह आपके ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने कौन से आर्थिक फायदा हुए? आपको आर्थिक फायदे बताने हैं। तो साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुए थे। इसके बाद अगला है कि यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क लिखना है। यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी सांस में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती हैं। अगला है कि सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा द्वारिका की महलों और वहां की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है, जिसमें आंधी के आम होना अर्थ है जिसका अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते मिलने वाली वस्तु। जिसका वाक्य में प्रयोग है कि आंधी के दामों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। चार सान लगाना तो शोभा बढ़ाना वाक्य में प्रयोग है। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने 4 सान लगा दिए थे। अगला है कि जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताना है। सुखद का होगा दुखद और साधारण का असाधारण है। यहाँ पर आप सभी का आंसर देख सकते हैं। फिर लघुत्रात्मक सवाल है, जो कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक हैं, जिसमें 15 सवाल है कि कांस की चूड़ियों को पहनने वाली औरत के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? यहाँ पर आपको बदलू काका के विचार बताने हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। कांस की चूड़ियों को पहनने वाले औरत के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो उसमें मोस आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें 2-4 बातें सुना देते थे। इसके बाद अगला है 16 सवाल, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। महिला की इस बात के पक्ष में तर्क देना है आपको। ये भी आपकी 4 नंबर का सवाल होने वाला है। तो पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उसके मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। इसके बाद अगला है, सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी है? कोई 4 सावधानी आपको लिखनी है। तो सड़क पर चलते समय कई सावधानी रखनी होती है, जिसमें से आपको सिर्फ
श्यार लिखने जो आपको बढ़िया लगे उसको आप लिख सकते हैं। ये श्यार हैं। सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देश अनुसार चलना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा और आप अपने हिसाब से और भी लिख सकते हैं और ये भी श्यार भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं लिखने हैं। हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, चौंस के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दांत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं, उसमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। इसके बाद अगला आप 19 सवाल देख सकते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। सफ़ेद, तो सफ़ेद का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो विद्यालय में बुधवार व शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। अगला है सुंदर, तो राधा सुंदर लड़की हैं। गहरा, तो उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। इसके बाद है नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। आपके पद्यांश हैं और इसके प्रसंग के साथ इसकी आपको व्याख्या करनी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद 21वां सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान करना है, या इनको आपको दोनों मिलान करना है जो यहाँ पर आपको मिलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप देख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर आप ये सवाल आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर अथवा वाले सवाल हैं, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर आपके लास्ट सवाल हैं जो कि 25वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। आपको 4 विषय दिए गए हैं। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है वनों के संरक्षण की आवश्यकता और स्वच्छ भारत मिशन। ये दोनों आप याद कीजिए, दोनों में से आपके एक आने की संभावना, और ये आपके क्वेश्चन 8 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर इसी तरह ऐसा आपको निम्न लिखना होगा। मैं आपको पूरा चारों के चारों निम्न बता देता हूँ। यहाँ पर चारों के आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आप जो चाहें उसको याद कर सकते हैं। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।